अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पाकिस्तान के 3 टॉप ब्रांड कंपेयर कर रहे हैं, जिसके रिव्यू मैं करूंगा इंशाल्लाह, और अपनी राय दूंगा भाई। बाकी फैसला आपने करना है कि इन तीनों में से क्या बेस्ट है। बाज़ाहिर तो मुझे ये कैनवुड नज़र आ रहा है माशाल्लाह, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा है और EER भी जो है 4.5 है। बाकी चीज़ों को इंशाल्लाह देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देख रहे हैं आप स्मार्ट प्यूरा 1272 मॉडल नंबर है, 1 टन का है, फुल DC इन्वर्टर है। इसके नीचे ये टाइटन है, ये 2026 का मॉडल है। ये स्मार्ट प्यूरा जो है ये भी 2026 का मॉडल है। और ये है जनाब हायर का 14 HFTEX, यानी कि 14,000 BTU है, जो 35 डिग्री पे 14,000 BTU काम करता है। ये लेटेस्ट वर्जन है 2026 का। जो भी 2026 का स्टॉक होगा, कि देख रहे हैं यहाँ पर आउटर के ऊपर ये स्टैम्प लगी हुई होगी। ये चीज़ आदमी देख लेगा। 25 में भी ये मॉडल आता था, 26 में भी हायर ने दोबारा इसको ऑन कर दिया। टाइटन, ये भी आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। ये 1 टन का न्यू मॉडल आया हुआ है। अब मैं कोशिश करता हूँ इनके अंदर खोलता हूँ और उस पर रिव्यू करता हूँ। अब देखें, जैसे कि सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ 1272। इसका कलर गोल्डन है और काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है अंदर। और सबसे अच्छा एडवांटेज है इसके अंदर एयर प्योरीफायर भी डाल दिया है। वो आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये इसके मोटे मोटे फ्यूचर हैं जो बॉक्स पे लिखे हुए हैं। T3 कंप्रेसर है, फुल DC इन्वर्टर है, अप टू 75% एनर्जी एफिशिएंसी है, EER 4.5 है, वाईफाई स्मार्ट कंट्रोल है, बिल्टन एयर प्योरीफायर। ये चीज़ जो है इसके अंदर नई है, जो अदर AC में नहीं है, अभी TCL में है और इसमें है कैनवुड के स्मार्ट प्यूरा में। TCL का आता है फ्रेश, उसमें मिल जाएगा आपको। बाकी फंक्शन तकरीबन सेम ही है। टर्बो मोड वगैरह एको मोड है और 3D एयर फ्लो है। बाकी इनर खोल लिया है मैंने। इनर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया हुआ इन लोगों ने। और इसके अंदर एक नई चीज़ भी है, वो भी मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। पहले आप इनर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये सीरीज़ का नाम स्मार्ट प्यूरा आ गया। ये इसके मोटे मोटे फंक्शन जो मैंने पढ़ के आपको बताया T3 कंप्रेसर वाले। और ये पूरा मेटेलिक कलर है, गन मेटेलिक गोल्डन कलर के अंदर। बस ये भी एक चीज़ में मार्क आ गया, इन्होंने कॉइल की वारंटी नहीं बढ़ाई है, 1 साल रखी है। अदर ब्रांड ने जो है 3 साल और 5 साल कॉइल की वारंटी कर दी है। फुल DC इन्वर्टर है। ये इसका QR कोड है, आप ये कनेक्ट करेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जनाब इसकी डिटेल लिखी हुई है। 12,000 BTU है ये। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आ रही है, नज़र आ रहा होगा आपको, करंट इनपुट 4.0 एम्पेयर। तो सबसे कम एम्पेयर फ़िलहाल इसके नज़र आ रहे हैं मुझे। और एयर प्योरीफायर का जो इसका पूरी एक्सेसरीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनर आपने देख लिया माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा इनर बनाया हुआ है इन लोगों ने और 100% कॉपर है। अब मैं आपको इसकी एक्सेसरीज दिखाता हूँ एयर प्योरीफायर की, और फिर चलते हैं नेक की तरफ। ये डिस्प्ले रह गया था, मैंने सोचा कि डिस्प्ले भी आपको दिखाता हुआ चलूँ। ये इसका डिस्प्ले है हिडन। ये इसकी वाईफाई डिवाइस लगी हुई है। और ये पाइप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगाए हुए हैं, और जिसको अच्छे से बैंड किया हुआ है ना, तो उम्मीद है कि ये 2-4 साल तक लीक नहीं होगा। और 1214 है, 100% कॉपर है। ये इसका रिमोट है। इंशाल्लाह मौका मिला तो ये इसके फ्यूचर्स हैं रिमोट फंक्शन के, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये इसकी एक्सेसरीज है एयर प्योरीफायर की ना, इंशाल्लाह आप मुझसे बाय करेंगे तो ये पूरा फॉल करवा के दूंगा मैं आपको फ्री में। इसकी जो प्राइस है अभी मार्केट की, वो 160K की चल रही है। मैं आपको फाइनल दूंगा 155K के अंदर इंस्टॉलेशन करवा के दूंगा इंशाल्लाह। ये इसकी एक्सेसरीज है एयर प्योरीफायर की। अब चलते हैं टाइटन की तरफ। तो ये अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, ये टाइटन है 1 टन का। माशाल्लाह डिज़ाइन तो उसको बहुत अच्छा किया हुआ है, मगर मुझे ज़ाती तौर पे जो पसंद है मेरा ये लगा हुआ है, देखें ब्रीज। मुझे माइडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर चलते हैं इसकी तरफ, टाइटन की तरफ, और देखते हैं। ये इसका हिडन डिस्प्ले लगा हुआ है, वाईफाई वगैरह इसके अंदर बिल्टन है। ये इसकी कूलिंग कॉइल लगी हुई है जो 100% कॉपर है। और देखें इसमें फ़र्क है, जो हमने कैनवुड देखा था, कैनवुड जो है बिल्कुल कर्व हुआ था, ये हल्का सा स्लोप में है कॉइल। तो AC कॉइल जो हैं जल्दी से उसमें पॉल्यूशन वगैरह आ जाता है, मगर कोई इशू नहीं है। 2 साल बाद इसको सर्विस करवा सकते हैं। 100% कॉपर होता है। बाकी ब्लोड देख रहे हैं इसका, जैसे सबके होते हैं वैसे नॉर्मल इसके हैं। 4 वे फंक्शन है, अप डाउन है, लेफ़्ट राइट है। और ये इसका डायग्राम है। और फ्रंट देखते हैं इसका, फ्रंट क्या कह रहा है। फ्रंट में माशाल्लाह सबसे अच्छी चीज़ जो ये दिखा रहे हैं आपको, ट्रॉपिकल T3 प्रो इसमें लगा हुआ है कंप्रेसर। T3 68 डिग्री पर्सन है, 68 डिग्री अफोर्डेबल टेम्परेचर है। और ग्लोबल नंबर 1 बता रहे हैं अपने आपको ये। और बाकी ये मोटे मोटे फंक्शन है इसके, ये आप देख लें। T3 प्रो कंप्रेसर लगा हुआ है और अप टू 12.5x। अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने प्राइम गार्ड लगा दिया है, आउटर को काफ़ी मजबूत कर दिया। अक्सर इनकी जालियाँ जड़ती थी ना आउटर की और इनर की, तो ये इसमें नहीं जड़ेंगी। और बाकी 99% जो है ये आपका एयर मैजिक है। और AI फंक्शन इसके अंदर इको स्मार्ट वगैरह सब दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके करंट एम्पेयर, लो एम्पेयर की तरफ, इसके बाद फिर हायर की तरफ जाएंगे, फिर इन तीनों का आउटर खोलते हैं। तो ये अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, टाइटन का मॉडल नंबर है 12HRFN1QC2 और 12,000 BTU है ये। और अगर कैनवुड से हम इसको कंपेयर करते हैं तो करंट इनका जो आ रहा है वो 4.8 है।
कैनवुड जो है वो 4 एम्पेयर है। तो अभी दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। तो कैनवुड टॉप पे है जनाब, और इनपुट जो ये ले रहा है मैक्सिमम 1105 वाट ले रहा है। कैनवुड जो ले रहा है 900 वाट ले रहा है, और ये जो है जनाब 958 वाट ले रहे हैं इनपुट। तो अभी दोनों का कंपेयर करेंगे करंट में। तो कैनवुड टॉप पे है, बाकी जो आपको अच्छा लगे भाई वो सबसे अच्छा है। फिर इनके तीनों का आउटर देखेंगे, फिर आपसे ज़्यादा चाहेंगे। और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया भाई तो प्लीज़ लाइक तो कर दो यार। ये इसका फ्रंट लुक है माशाल्लाह, डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। अब चलते हैं हम हायर की तरफ। 14 HFT EX मॉडल नंबर है माशाल्लाह, ये भी कम नहीं है। ये भी 2025 में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेल हुआ है और कंप्लेन कोई नहीं आई है इसके अंदर। ये 26 में दोबारा उन्होंने रन किया है इसको। अभी उन्होंने टेक्सचर बनाया है, इसको डार्क ग्रे भी कह सकते हैं, मलेशियन ब्लैक भी कह सकते हैं। DC इन्वर्टर हो गया जनाब, ये हायर का अपना लोगो आ गया। अब 2026 में उन्होंने ये T3 का लोगो भी लगा दिया यहाँ पर, और टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपका ग्लोसी है, और ये जो है टेक्सचर में मैट ब्लैक कह सकते हैं या इसको मैट ग्रे कह सकते हैं, और ये पूरा ग्लोसी आ रहा है आपका। ये इसकी स्विंग है जो अप डाउन भी करेगी, लेफ़्ट राइट भी करेगी। अब अंदर से कॉइल चेक करते हैं, फिर इसकी आउटपुट चेक करते हैं, फिर चलते हैं आउटर की तरफ। और हाँ, बताना भूल रहा था मैं आपको, जब आप टाइटन ले रहे हैं, टाइटन की जो है 5 साल कॉइल की वारंटी है, 5 साल जो है अदर पार्ट्स की वारंटी है, और 3 साल इसकी PCB की वारंटी है। और हायर आप जो बाय कर रहे हैं इसके 5 साल में 500 मरतबा कोई भी चीज़ ख़राब हो तो उसकी वारंटी है, और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है। माइडिया जो है, माइडिया की 12 साल कंप्रेसर की वारंटी है। और कैनवुड जो है, कैनवुड की जनाब 4 साल PCB वारंटी है, 1 ईयर पार्ट्स वारंटी है, और 10 साल कंप्रेसर वारंटी है। सिर्फ यहाँ ये मार खा रहा है। अगर कैनवुड आज अपने AC की वारंटी कर देता है 5 साल कूलिंग कॉइल की, तो क्या ही बात है माशाल्लाह, फिर टॉप ऑफ द रैंक हो जाएगा मेरी नज़र में ये। क्योंकि EER सबसे अच्छी मुझे नज़र आ रही है कैनवुड की। अब हायर के डिस्प्ले की तरफ, हायर का डिस्प्ले ये है, इसमें ये वाईफाई बिल्टन है। बाज़ाहिर तो कॉस्मेटिक के बाद अगर कंपेयर करते हैं तो उनका मटेरियल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये इसका फ़िल्टर देखें, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, मगर फ़िल्टर का काम होता है डस्ट को रोकना, तो ये भी रोकेगा। मगर जो चीज़ नज़र आती है आपको पता है, आपका भाई बताता है। अब अंदर चले जाते हैं तो कॉइल के अंदर इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ की है, आपको सिल्वर कलर नज़र आ रहा होगा। कॉपर के ऊपर इन्होंने जो है ना वार्निश बैंड कर दिया है। उसका एडवांटेज जो होगा कि ये लीक नहीं होगा। जब इन्होंने 5 साल वारंटी भी दे दी है। 100% कॉइल जो है इसकी कॉपर की है। ये इसका डायग्राम है पूरा इनर का। अब चलते हैं करंट बोर्ड की तरफ। अब ये देखें, सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर 14 HFT EX 13WDC, और DG का मतलब हो गया ग्रे कलर आपका। T3 प्लस है, 2026 का मॉडल है। वाईफाई बिल्टन है, 750 एयर वॉल्यूम आ रहा है इसका। और अगर हम करंट काउंट करते हैं तो करंट में सबसे ज़्यादा ये दिखा रहे हैं मुझे 5.3, और मिनिमम पे आगे रुक रहा है आपका 1.6 पे। EER अगर इसकी काउंट करते हैं तो 4.0 है। और मगर देखा जाए तो 14,000 BTU है। 14,000 BTU के एतबार से माशाल्लाह टू गुड। मगर यहाँ जो 5.1 5.3 आ रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अब वो दोनों जो हमने इससे पहले कंपेयर किए थे वो था कैनवुड 4.0 करंट, और जो ये था आपका टाइटन ये 4.8 था, ये 5.3 है। पर वो दोनों थे आपके 12,000 BTU, और R410 गैस थी, ये है 14,000 BTU। R32 गैस है। अब इनके आउटर की तरफ चलते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो जनाब अब इनको आउटर को जो है ओपन करके आपको दिखाते हैं। कैनवुड का आउटर और हायर के आउटर को अगर कंपेयर करते हैं तो 19-20 का फ़र्क है हाइट का, और टाइटन का आउटर को अगर देखेंगे तो इन दोनों से छोटा है। और बाकी मैंने आपको राइट नहीं बताया इसके हायर जो है 125K का पड़ेगा आपको, और टाइटन लेंगे 1 टन का, ये आपको 152K का पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये टाइटन का आउटर जो है ओपन कर दिया नवेद ने। इसके बाद इंशाल्लाह हम कैनवुड को ओपन करेंगे, इसके बाद हम हायर को ओपन करेंगे, और तीनों को कंपेयर करेंगे कि जो आपको अच्छा लगे भाई वो सबसे अच्छा है। फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़ वीडियो को। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे, तीनों आउटर मैं खोल चुका हूँ। ये कैनवुड रखा हुआ है फ्रंट में, सेंटर में हायर रखा हुआ है, और लास्ट में जो ये माइडिया रखा हुआ है। माइडिया का आउटर सबसे छोटा देख रहे हैं, और हायर का जो है माशाल्लाह दोनों से बड़ा है। और ये स्टैंडर्ड साइज़ है, 1 टन का जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ऐसे अगर हम काउंट करेंगे दोनों की हाइट, तो हाइट टॉप पे है, और हाइट में भी टॉप पे है, और ऐसे जो लेंथ और फ्रंट आ रहा है उसमें भी टॉप पे है। ऐसे इसको काउंट करेंगे काफ़ी स्लिम है। अब अंदर देखते हैं, कंडेंसर सिंगल हैं, डबल हैं, और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो जैसे कि अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह तीनों के टॉप जो है मैंने ओपन कर दिए हैं। तो अभी भी मैं यही कहूँगा जो 2025 में मैंने आपसे कहा था, अगर मैं नंबर दूंगा इन तीनों को तो तीनों में से 10 नंबर दूंगा मैं हायर को। क्योंकि देखिए हायर जो है माशाल्लाह बिल्ड के एतबार से आउट क्लास, कंडेंसर के एतबार से आउट क्लास, और PCB कार्ड के एतबार से भी आउट क्लास है। 2025 में ही मैंने आपको ये खोल के दिखाया हुआ, ये वाला मॉडल 14 HFT EX, मेरी वीडियो पे जाके आप देख लीजिएगा। उसके PCB कार्ड के इसके PCB कार्ड में काफ़ी चेंज किया उन्होंने, काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। खैर हम चलते हैं कैनवुड की तरफ। कैनवुड देख रहे हैं आप, सिंगल कंडेंसर है, और ये देखें पूरे 1 इंच का कंडेंसर है, 100% कॉपर है, वाटरप्रूफ कार्ड लगा हुआ है, और तीनों के अंदर मैंने कंपनी से कंफर्म किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है भाई। ये तस्दीकशुदा बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं आपसे। तो ये इसका कंडेंसर देख रहे हैं आप, सिंगल है जनाब। बाकी चीज़ आप देख लें, ये PCB कार्ड है, और
ये 100% कॉपर है, बैंड आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी ये इसकी कॉस्मेटिक है और ये इसका फ्रंट है कैनवुड का। अब चलते हैं हायर की तरफ। हायर देखें, दोनों को कंपेयर करेंगे या तीनों को कंपेयर कर लें आप, तो हाइट में भी ऊपर है और बिल्ड में भी मुझे बेहतर लग रहा है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो सबसे अच्छा है। अब हायर की तरफ चलते हैं, तो हायर माशाल्लाह आपको दे रहा है, देखें जनाब, इस वजह से पसंद हो रहा है मुझे। हायर नज़र आ रहा है आपको, 2 इंच के 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, 100% कॉपर है जनाब। और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन बॉल इसमें भी लगा हुआ है, कैनवुड में भी लगा हुआ है और टाइटन माइडिया में भी लगा हुआ है और 100% ये कॉपर है। अब तीनों का कंडेंसर अगर हम काउंट करते हैं तो सबसे नाजुक मुझे लग रहा है इसका टाइटन का। तो टाइटन तो वैसे ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, माइडिया वाली बुरा मत मानिएगा आप लोग। माइडिया का माशाल्लाह मुझे ब्रीज समझ में आया, जब भी मैंने शॉप पे भी लगा लिया है। और ये है हायर, ठीक है, और ये है माइडिया ब्रीज जो मेरी शॉप पे लगा हुआ है। इन दोनों में से इंशाल्लाह मैं ये लेके जाऊँगा अपने घर के लिए, 1 टन का मैंने अभी लगाना है इंशाल्लाह। तो टाइटन वाले जो हैं वो कह रहे हैं, माइडिया वाले देखें ये 1 इंच से थोड़ा सा छोटा इन्होंने कंडेंसर लगाया हुआ है और जाली को उन्होंने चेंज किया है। पिछली मरतबा जो जाली थी इनकी वो पूरी गोल्ड थी, इस दफ़ा उन्होंने पूरी ब्लैक लगा दी है। और टाइटन वाले कह रहे हैं कि आप कोई भी गंदे से गंदा एसिड लेके आएँ, हमारी जाली पे डालें, ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। तो ये माइडिया कह रहा है। बाकी माशाल्लाह माइडिया भी बहुत आउट क्लास है, हायर भी बहुत आउट क्लास है, कैनवुड भी बहुत आउट क्लास है। तो तीनों के मैंने आपको पैसे भी बता दिए हैं, तीनों के फंक्शन भी बता दिए हैं, तीनों जो हैं फुल डीसी इन्वर्टर हैं। अब जो आपको अच्छा लगे वो सबसे अच्छा है भाई। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में बहुत याद रखिएगा और एडवांस ईद मुबारक।